Hello student, welcome back to our channel. Today we are going to learn R.S. Agarwal 8th class. आज हम चैप्टर 12 डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन को समझाएंगे. डायरेक्ट वेरिएशंस क्या होते हैं? अगर आर्टिकल जो है ज़्यादा है तो हमारी कॉस्ट भी कैसी होगी? ज़्यादा. अगर आर्टिकल कम है तो कॉस्ट भी कैसी होगी? कम. जैसे सपोज करो हमने 4 पेन लिए तो 4 पेन, एक पेन 2 रुपये का है तो 4 दूनी 8 रुपये के पेन होंगे. लेकिन अगर हमारे पेन कम हो गए, आर्टिकल का मतलब जो भी चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं, अगर हमारे जो आर्टिकल कम हो गए, मान लो हमने 2 पेन लिए तो उसके हिसाब से हमारी कॉस्ट कितनी रह जाएगी? 4 रुपीज़. तो मतलब जो हम सवाल करेंगे उसमें क्या होना चाहिए? जैसे 2 साइड्स होंगी उसमें. अभी मैं नीचे करके दिखाऊंगी सवाल. तो मैं ऊपर हेडिंग डालूंगी आर्टिकल, तो आर्टिकल के नीचे आर्टिकल लिखूंगी, कॉस्ट के नीचे कॉस्ट लिखूंगी. तो अगर मेरे आर्टिकल ऊपर के कंपेरिजन में बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ेगी. अगर मेरे आर्टिकल्स कम हो रहे हैं तो मेरी कॉस्ट भी कम होगी. तो ये अगर दोनों चीज़ें साइड्स बढ़ती हैं या दोनों कम होती हैं तब हमारा डायरेक्ट वेरिएशन होता है. जैसे कि हमने अगर डिस्टेंस कवर की ज़्यादा तो कार में पेट्रोल कैसा होगा? ज़्यादा ही खर्च होगा ना. तो दोनों ही साइड्स बढ़ी, इसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ. एक्सरसाइज 12A, क्वेश्चन नंबर 3. A truck covers a distance of 510 किलोमीटर. एक ट्रक ने जो है 510 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, जिसमें उतना कितना पेट्रोल कंज्यूम किया? 34 लीटर ऑफ डीजल खर्च किया है उसने. हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर? वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? ऊपर था 34 लीटर, नीचे कितना वो कह रहा है? 20 लीटर. ऊपर की तुलना में जो है हमारा डीजल कम हुआ है. जब डीजल कम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम डिस्टेंस भी कम कवर करेंगे. तो मैंने बताया ना, अगर दोनों चीज़ें बढ़ती हैं या दोनों चीज़ें कम होती हैं, इस तरीके से हम सोचेंगे, लॉजिकल चीज़ है बिल्कुल, तो उस समय वो डायरेक्ट वेरिएशन होता है. और अगर कभी ऐसा होता है कि एक साइड तो बढ़ रही है तो दूसरी घट हो रही है, तब हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है. लेकिन फ़िलहाल हम डायरेक्ट वेरिएशन की बात कर रहे हैं. तो इस सवाल को हम कैसे स्टार्ट करेंगे? बहुत ही आसान मेथड होता है ये. हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर. डिस्टेंस का है मैं किलोमीटर में, और डीजल. तो डिस्टेंस उसने कवर की 510 किलोमीटर, और यूज़ किया कितना डीजल? 34 लीटर. कह रहे हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर? वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? हमने ले लिया एक्स कवर करेगा कितने पेट्रोल में? डीजल में 20 लीटर में. तो देखिए, उसका पहले डीजल था 34, अब रह गया डीजल 20. जब उसने कम डीजल यूज़ किया तो क्या होगा कि ये डिस्टेंस भी वो कितनी यूज़ करेगा? कम. इसलिए हम यहाँ लिखेंगे लेस डिस्टेंस लेस डीजल. ये मतलब है मेरा कि दोनों साइडें घटी या दोनों साइडें बढ़ी. तब हमारा दोनों साइडें घटेंगी या दोनों साइडें बढ़ेंगी तो हम कहेंगे इसे डायरेक्ट इनवर्स. तो हमारी कौन सी कंडीशन हुई है? डायरेक्ट इनवर्स. डायरेक्ट इनवर्स में क्या करते हैं? दोनों चीज़ों को इक्वल टू लगा के एक के नीचे एक लिख लेते हैं. अपॉन एक्स इज इक्वल टू, और 34 अपॉन 20.
और अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। करेंगे, ये हो जाएगा x इंटू 34 इज इक्वल टू 510 इंटू 20। फिर x के साथ की जो वैल्यू है, x के साथ की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ चली जाएगी 510 इसके अपॉन में इंटू 20 अपॉन 34। अब कटिंग कर देंगे, 2 से कैंसिल कराइए। अब ये 17 3 जार, तो हमारा क्या आ गया 300 किलोमीटर। किलोमीटर डिस्टेंस बाय 20 लीटर डीजल।